हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के एक और वीडियो में। दोस्तों, क्वेश्चन के साथ जो एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ, उस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। सारा चीज़ आपको जो है इसी वीडियो के तहत आपको याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति जो है सर्वाधिक है? तो देखिए, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो झारखंड में ऐसी कौन सी जनजाति है जो कि सबसे अधिक है पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? संथाल। तो झारखंड में आपका 32 जनजाति है। ठीक है, 32 जनजाति में सर्वाधिक पॉपुलेशन वाला जनजाति कौन हो गया? आपका संथाल। तो टोटल आपका जो जनजाति पॉपुलेशन है उसका 35% आपका जो हिस्सेदारी आपको देखने को मिलेगा वो आपका संथाल जनजाति का देखने को मिलेगा। संथाल के बाद जो सेकंड नंबर पर आता है आपका वो जनजाति है आपका उरांव, और जो थर्ड पोजीशन पर आता है जो जनजाति इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो है आपका मुंडा। ठीक है, तो 3 जनजाति का नाम आपको याद रखना है जिसका पॉपुलेशन सबसे अधिक है झारखंड में। एक संथाल, दूसरा हो गया उरांव और तीसरा हो गया आपका मुंडा जनजाति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण दिया जाता है? ठीक है, जैसे कि आप जो लोकसभा है वहाँ पर जो है कुछ सीट जो है आपका एससी के लिए और कुछ सीट जो है आपका एसटी के लिए जो है रिजर्व रहता है। तो आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान जो है आपका। तो अनुच्छेद आपका 330 है। यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताना था। एक क्वेश्चन आपका जेपीएससी में आया हुआ था कि भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं गोंड टिक करके आए थे। ठीक है, और ये भी पूछा था कि दूसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन है भारत में? तो वहाँ पर आपको जो लोग टिक करके आए थे भील। तो लेकिन जो सही उत्तर होगा आपका कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है आपका वो है भील। तो आपको याद रख लीजिए, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और दूसरे पोजीशन पर आता है आपका गोंड, और तीसरे पोजीशन पर आता है आपका संथाल जनजाति। अगर भारत में पूछे कि टॉप 3 जनजाति कौन सा है पॉपुलेशन के मामले में, तो पहले स्थान पर भील, दूसरे स्थान पर गोंड और तीसरे स्थान पर आपका संथाल। जादूपटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला है? देखिए, चित्रकला से संबंधित जो है अक्सर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो झारखंड में जो मुख्यतः जो चित्रकला का प्रयोग किया जाता है उसमें से सबसे पहले आता है आपका जादूपटिया चित्रकला, दूसरे स्थान पर आता है कोहोबर चित्रकला, और तीसरे स्थान पर आता है आपका सोहराय चित्रकारी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जादूपटिया चित्रकारी का। तो ये जो जादूपटिया चित्रकारी है ये जो है सबसे अधिक जो है संथाल जनजाति में सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है। अगर बात करें हम लोग कोहोबर चित्रकारी का या कोहोबर चित्रकला का, तो ये जनजाति आपका ये जो चित्रकला है बिरहोर जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। तो कोहबर हो गया आपका बिरहोर जनजाति में सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। और जो सोहराय चित्रकारी है आपका, ये सोहराय पर्व के टाइम जो है आपका किया जाता है। तो सोहराय जो पर्व है पशुओं से संबंधित आपका पर्व है, तो जो सोहराय चित्रकारी किया जाता है ये चित्रकारी भी आपका पशुओं से संबंधित है। गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? ये जो देख रहे हैं ना आप लोग, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, ये जो है एक एल्युमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी एल्युमिनियम बनाता है ये कंपनी हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और ये जो आपका इंडस्ट्री है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आपका आदित्य बिरला ग्रुप का एक सब्सिडियरी कंपनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका वो मुंबई में है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अगर बॉक्साइट की बात करें तो सबसे अधिक जो झारखंड में बॉक्साइट आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा गुमला में, ठीक है, लोहरदगा में, लातेहार में। तो ये जो गुमला और लोहरदगा के खदानों से जो आपका बॉक्साइट मिलता है ये आपको भेजा जाता है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। ठीक है, बॉक्साइट आपका क्या है? ये एक ओर है, ये अयस्क है, जिस अयस्क से आपका क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, अयस्क में जो है बहुत सारे मिनरल होते हैं, मिनरल के साथ साथ जो है इम्प्योरिटीज होता है।
तो डायरेक्टली आप किसी ओर को जो है यूज में नहीं ला सकते हैं, तो इसीलिए जो है ओर को अलग जो है ओर से जो है खनिजों को अलग किया जाता है। तो एल्यूमिनियम का ओर है आपका बॉक्साइट, और बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम को अलग किया जाता है। और अगर बात करें जो बॉक्साइट की, तो झारखंड में जो बॉक्साइट पाया जाता है वो काफ़ी जो है प्योर जो है क्वालिटी का होता है। लगभग 52 से लेकर 55% जो है यहाँ पर इससे जो है आपका एल्यूमिनियम निकाला जाता है, बाकी जो है आपका इम्प्योरिटीज देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है? तो ये 5 रुपये की दर से जो है भोजन मुहैया कराया जाता है मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत। अगर मुख्यमंत्री दाल भात योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2011 को उस समय के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो मुख्यमंत्री दाल भात योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2011 को किया गया था, उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा के द्वारा। तो अगर उस समय अर्जुन मुंडा का जो कार्यकाल था आपका 11 सितंबर 2010 से लेकर 17 जनवरी 2013 तक था, ठीक है। और उसके बाद जो झारखंड में जो क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना जो है आपका अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया था 15 अगस्त 2011 को। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट, ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक आपका कुमार सुरेश सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिए, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर, ये लिखा गया कुमार सुरेश सिंह के द्वारा। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भद्रकाली मंदिर है ये बौद्ध काल का एक मंदिर है, तो ये आपका चतरा में स्थित है, ठीक है। चतरा में एक जगह है, ठीक है, इटखोरी नाम का, और इटखोरी में एक गांव है आपका भदुली गांव, तो इसी गांव में आपका ये भद्रकाली मंदिर जो स्थित है। तो याद रखना है चतरा के इटखोरी जो जगह है वहाँ पर एक भादुली नाम का गांव है, उस गांव में भद्रकाली मंदिर स्थित है। चतरा में कोलेश्वरी मंदिर जो काफ़ी फेमस है, ये भी है आपका चतरा में। इसके साथ साथ चतरा में एक पहाड़ है कोल्हा पहाड़, और कोल्हा पहाड़ पर ही जो है आपका ये कोलेश्वरी मंदिर स्थित है। और जो कोल्हा पहाड़ है ना, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पहाड़ पर जो है हिंदू प्लस बौद्ध प्लस जैन तीनों धर्मों का जो है संगम है इस पहाड़ पर, कोल्हा पहाड़ पर। तो कोल्हा पहाड़ आपका कहाँ है? चतरा में। और यहाँ पर जो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्म का संगम देखने को मिलेगा आपको कोल्हा पहाड़ में। मध्य प्लीस्टोसिन काल को मानव का उद्भव काल माना जाता है, यह कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, जो कि झारखंड भी इसका एक पार्ट है। मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? तो देखिए, मानसिंह को जो है 1589 को बिहार का सूबेदार बनाया गया था मुगलों के द्वारा, और उस समय मुगल शासक कौन था? आपका अकबर, ठीक है। और 1592 यानी 1592 को जो है मुगल सूबेदार जो मानसिंह था, इन्होंने राजमहल को अपना राजधानी बनाया, क्योंकि राजमहल जो उस समय काफ़ी सामरिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण जगह था, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर स्थित था, जिस कारण से इसको जो है इन्होंने राजधानी बनाया था मानसिंह ने। और ये कहाँ का सूबेदार था? आपका बिहार का सूबेदार था, ठीक है। और ये पलामू को भी आक्रमण किया था, इसको भी ध्यान में रखना है। 1857 का विद्रोह किस जिले से प्रारंभ हुआ था? अगर सिर्फ जिला पूछे तो याद रखिए ये देवघर जिला से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। देवघर में एक गांव है आपका रोहिणी गांव, इस रोहिणी गांव से जो है 1857 का विद्रोह जो है शुरू हुआ था। अगर डेट पूछे तो याद रखिए 12 जून 1857 को। तो 12 जून 1857 को जो है रोहिणी गांव से 1857 का विद्रोह झारखंड में शुरू हुआ था। देवघर की अगर बात करें तो देवघर में आपका बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, और देवघर में आपका शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो बैद्यनाथ मंदिर है इसका निर्माण आपका राजा पूरनमल के द्वारा किया गया था। पूरनमल जो थे गिद्धौर राजवंश के क्या थे? शासक थे। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। और देवघर में जो है आपका 2 अनुमंडल है,
और यहाँ पर आपको 10 प्रखंड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत जो है कब की गई थी? तो स्वर्णरेखा नदी की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1989 को। और किसके सहयोग से किया गया था? तो WB यानी वर्ल्ड बैंक की सहयोग से जो है इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, विश्व बैंक की सहायता के साथ। और इस परियोजना के तहत जो है 130 मेगावाट का जो बिजली जो है उत्पादन किया जाता है आपका यहाँ से, जो स्वर्णरेखा नदी पर जो आपका डैम है हुंडू डैम, ठीक है। तो हुंडू डैम से जो है इसमें 130 मेगावाट का जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। पालकोट अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि पालकोट आपका कहाँ पर है? गुमला जिला में। और ये बना कब था? 1990 को जो है बना था पालकोट अभ्यारण्य। और 1991 को एक बना था आपका उधवा झील पक्षी विहार। और आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि उधवा झील पक्षी विहार जो है कहाँ स्थित है। तो पालकोट अभ्यारण्य बना था 1990 को, 1991 को उधवा झील पक्षी विहार बना था, और 1985 को याद रख लीजिए एक बना था आपका कोडरमा अभ्यारण्य। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? तिलका मांझी ने। तिलका मांझी को जो है जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है, जाबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था आपका 11 फरवरी 1750 को हुआ था भागलपुर में, ठीक है। तो तिलका मांझी का जन्म कहाँ पर हुआ था? भागलपुर में 11 फरवरी 1750 ईस्वी को। और तिलका मांझी को जो है आदि विद्रोही का संज्ञा दिया जाता है, क्योंकि जो अंग्रेजों के विरुद्ध पहले विद्रोह करने वाले पहले जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, जिस कारण इनको आदि विद्रोही का आपका दर्जा दिया जाता है। और 1785 को जो है इनको जो है फांसी दे दिया जाता है एक बरगद के पेड़ पर लटका कर। तो पेड़ का कौन सा पेड़ था ये भी याद रखना है, एक बरगद का पेड़ पर लटका के इनको जो है फांसी दिया जाता है। कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था का गठन 1933 होगा यहाँ पर 33 में किया था? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो देखिए 1912 में आपका क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज बनता है, 1930 में आपका क्या बनता है? 1930 में आपका किसान सभा बनता है, ठीक है। फिर 1933 में आपका कैथोलिक सभा बनता है, जो कि ईसाई आदिवासियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इतना चीज़ आपको इसमें याद रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।